अब हम डिस्कस करेंगे प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्योर कंपोनेंट जो होता है वो सिमिलर होता है रिएक्ट कंपोनेंट के, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो रिएक्ट कंपोनेंट होता है उसमें शुड कंपोनेंट अपडेट इंप्लीमेंट नहीं होता है, ये हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। शुड कंपोनेंट अपडेट क्या होता है? लाइफ साइकिल मेथड होता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसको। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है और प्योर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है कि रिएक्ट कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट को जो मेथड लाइफ साइकिल का उसको इंप्लीमेंट नहीं रखता है, और ये बाय डिफॉल्ट रिएक्ट प्योर कंपोनेंट में इंप्लीमेंट हुआ हुआ हमें मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं कि शुड कंपोनेंट अपडेट करता क्या है। शुड कंपोनेंट अपडेट क्या करता है कि ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न ट्रू करता है। रिटर्न ट्रू का मतलब है कि शुड कंपोनेंट अपडेट अगर रिटर्न ट्रू कर रहा है तो हमारा वो कंपोनेंट रेंडर होगा। अगर वो रिटर्न फॉल्स कर देता है तो वो रेंडर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि जो रेंडर हमारा जो मेथड होता है, ठीक है, क्लास कंपोनेंट में रेंडर हुआ मेथड होता है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद के मेथड भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये काम करता है। ठीक, अब इसमें एक और हमारा कॉन्सेप्ट आता है। एक तो हमने शुड कंपोनेंट अपडेट में किया था कंडीशन बेस। कंडीशन बेस मतलब क्या? हमारा प्रीवियस प्रॉप्स और जो करंट प्रॉप्स है, ठीक है, करंट प्रॉप्स जो है हमारा, अगर वो मैच करता है, सेम है, और ऐसा भी हो सकता है कि करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट हमारी मैच कर रही है, सेम है। मान लीजिए स्टेट में हमारा 10 है, ठीक है, अभी 10 है, और हम ऑन चेंज पे स्टेट अपडेट कर रहे हैं, स्टेट में काउंट 10 है और फिर से अपडेट कर रहे हैं उसे 10, तो हम 10 बार बार अपडेट कर रहे हैं, तो इस केस में कुछ हमारा कंपोनेंट अगर हम री रेंडर करते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या होगा? परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। बार बार कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ 10 बार बार 10 अपडेट हो रहा है स्टेट में। ठीक है, तो इस सब को हम कंडीशन बेस हम हैंडल करते थे शुड कंपोनेंट अपडेट में, कि अगर हमारा स्टेट, प्रीवियस स्टेट और करंट स्टेट, ठीक है, अगर सेम है तो हम उसे रेंडर नहीं करते थे, अगर वो सेम नहीं है तो उसे रेंडर करते थे। ऐसे ही हमारा प्रोप्स के लिए होता है कि अगर प्रोप्स हमारा सेम है, ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस और करंट, तो हम उसे रेंडर नहीं करते थे। अगर डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस है, मान लीजिए प्रोप्स पहले 10 आया, फिर अगली बार 20 आया प्रोप्स, तो 10 20 तो डिफरेंट है, तो उस केस में हम अपना जो चाइल्ड कंपोनेंट होता था उसको रेंडर कराते थे। लेकिन अगर प्रोप्स में बार बार 10 आ रहा है, बार बार 10 आ रहा है, तो हम क्यों रेंडर कराएं उसको? ठीक है, तो यही सब हमें करना है। एक तो हमने ये कंडीशन बेस्ड तो हम देख चुके थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हो तो और होता है इसमें, शैलो कंपेयर। ठीक है, देखिए शैलो कंपेयर क्या होता है, ये अब लीगेसी एड ऑन है, अब हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास प्योर कंपोनेंट आ गया है। ठीक है, हम सीधा प्योर कंपोनेंट यूज करते हैं, और रिएक्ट मेमो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, तो अभी प्योर कंपोनेंट कर। ठीक, तो प्योर कंपोनेंट इसका क्या यूज होता है? यहाँ पे हम जैसे शुड कंपोनेंट अपडेट में कंडीशन बेस हम यहाँ पे करते थे कि नेक्स्ट प्रोप, नेक्स्ट स्टेट और दिस डॉट प्रोप्स, दिस डॉट प्रोप्स से और नेक्स्ट प्रोप्स से हम कंपेयर करते थे प्रोप्स को, दिस डॉट स्टेट से और नेक्स्ट स्टेट से हम कंपेयर करते थे। ठीक है, उसके बेस पे, इफ एल्स के बेस पे हम यहाँ पे रिटर्न कराते थे ट्रू फॉल्स। लेकिन शैलो कंपेयर क्या करता है? बाय डिफॉल्ट दिस में क्या रखता है वो? प्रोप्स और स्टेट रखता है। ठीक है, इस कंपोनेंट का जो भी करंट कंपोनेंट है, जैसे सैंपल कंपोनेंट यहाँ पे है, तो इसका प्रोप्स और स्टेट यहाँ पे रखेगा दिस में, और नेक्स्ट प्रोप और नेक्स्ट स्टेट से ये ऑटोमेटिकली कंपेयर कर लेगा। अगर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये जो रेंडर फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और अगर डिफरेंस है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि अगर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। अगर डिफरेंस है, प्रोप्स और स्टेट में डिफरेंस मिलता है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और जब ट्रू करेगा तो शुड कंपोनेंट अपडेट इसको एग्जीक्यूट कर देगा रेंडर को, और ये कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस पे फोकस नहीं करना है ज्यादा, हमें करना है प्योर कंपोनेंट पे। तो अब हम प्योर कंपोनेंट से किस तरह से यही सब चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको शुड कंपोनेंट अपडेट नहीं क्लियर है तो आप जाके मेरा लाइफ साइकिल मेथड देखिए और उसको एक बार प्रैक्टिस करिए, तब आप यहाँ पे आइए। ठीक है, तो हम चलते हैं, एक प्रैक्टिकल ले लेते हैं। मैं एक कंपोनेंट यहाँ पे बना लेता हूँ।
टेस्ट डॉट जेएस, ठीक है। RCC रिएक्ट कोड स्निपेट से मैं क्लास कंपोनेंट बना लेता हूँ। एक क्लास कंपोनेंट हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में इसमें ले लेता हूँ, स्टेट लूंगा सुपर, और यहाँ पे दिस डॉट स्टेट, एक स्टेट ले ली यहाँ पे काउंट। देखिए काउंट में ले लिया मैंने पहले 0, ठीक। तो मैं यहाँ पे काउंट शो कर दूंगा, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? सिर्फ मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एक स्टेट बनाई है काउंट, और उसको यहाँ पे रेंडर में शो किया है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक br टैग ले लेता हूँ नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, ठीक। अब इस बटन पे मैं क्या करूंगा, चेंज स्टेट में चेंज काउंट करूंगा, काउंट को चेंज करूंगा, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेता हूँ, दिस डॉट चेंज काउंट, ये एरो फंक्शन, और इस फंक्शन को यहाँ भी एक एरो फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। दिस डॉट सेट स्टेट से हम स्टेट चेंज करते हैं, ठीक। यहाँ पे गए हम तो ये स्टेट में काउंट कोलन, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या चेंज करता हूँ कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1, ठीक। और यहाँ पे मैं कंसोल दे देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट रेंडर, टेस्ट कंपोनेंट रेंडर मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमारी यहाँ पे एक स्टेट हमने बनाई, यहाँ पे व्यू कर दी, ऑन क्लिक पे हम स्टेट को हर बार +1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हर बार रेंडर होगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐप कंपोनेंट में, टेस्ट, देखिए इंपोर्ट हो गया और कॉल भी कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा काउंट आ गया। अब मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए काउंट बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कंसोल में भी टेस्ट रेंडर बार बार रेंडर कॉल हो रहा है। ये तो एक चीज थी कि जब भी हमारा कोई स्टेट का काउंट बढ़ेगा तो कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके सिर्फ काउंट 1 हो रहा है, मतलब कि अब काउंट जितनी बार भी स्टेट में काउंट अपडेट होगा वो 1 होगा, 0 के बाद 1 होगा, फिर बार बार 1 होगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर 0 है, अगर 0 है और उसके बाद 1 होता है तो कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन अगर 1 के बाद हम बार बार 1 ही अपडेट कर रहे हैं तो हमारा रेंडर नहीं होना चाहिए उस केस में, ठीक है। तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, ठीक। अब मैं जाता हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे काउंट आ गया, रेंडर हुआ, अब मैंने क्लिक किया, 1 हो गया, टेस्ट रेंडर हो गया। अब देखिए बार बार फिर भी यहाँ पे काउंट देखिए टेस्ट रेंडर होता जा रहा है, यहाँ पे काउंट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि बार बार हम अपडेट क्या कर रहे हैं, 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कंसोल में देख सकते हैं 8 आ गया है, टेस्ट 8 टाइम रेंडर हो गया है ये, तो ये तो हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगा ना, बार बार रेंडर हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे देख रहे हो काउंट तो 1 ही है, लेकिन ये क्यों रेंडर हो रहा है? तो उस केस में हम यहाँ पे यूज कर देंगे, एक तो हम कर सकते थे लाइफ साइकिल मेथड जो कंपोनेंट शुड अपडेट से, लेकिन अब उसको नहीं यूज करना है क्योंकि हमारा नया कॉन्सेप्ट आया है प्योर कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, प्योर कंपोनेंट में, और यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज कर देना। देखिए सिर्फ इतना था। अब हम गए, अब देखिए यहाँ पे 1 आया, देखिए अब यहाँ पे सिर्फ 0 से 1 हुआ, 0 के टाइम पे एक बार रेंडर हुआ, फिर 0 से 1 हुआ। अब मैं कितनी भी बार क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये रेंडर नहीं हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये फंक्शन जो चेंज काउंट है ये भी मेरा कॉल नहीं हो रहा, नहीं ये कॉल हो रहा है। अब देखिए मैं इसमें कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल में यहाँ पे गया, चेंज काउंट फंक्शन, ठीक है, ये तो कॉल हो रहा है। देखिए चेंज काउंट फंक्शन हुआ, चेंज काउंट फंक्शन हो रहा है, लेकिन टेस्ट रेंडर फंक्शन जो था, रेंडर कंपोनेंट हमारा अब नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है, इससे हमारा कितना परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया प्योर कंपोनेंट से, ठीक है।
ये तो था हमारा स्टेट का केस कि जब हमारी स्टेट सेम हो। ठीक, अब मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूं। ठीक है, एक बना लेता हूं प्योर कंपोनेंट और एक बना लेता हूं इम्प्योर कंपोनेंट। तो मैं यहीं पे बना लेता हूं, आप चाहे तो नई फाइल बना लें, प्योर एक्सटेंड्स प्योर कंपोनेंट। एक तो मैंने प्योर कंपोनेंट ले लिया इसमें, ठीक है, फिर इसमें मैंने रेंडर लिया और इसमें रिटर्न भी लूंगा मैं इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर डिव ले लिया, ऐसे कंपोनेंट बनता है। अब यहाँ पे मैंने प्रोप्स सेव किया कि दिस डॉट प्रोप्स डॉट काउंट। ठीक है, अभी प्रोप्स, अब मैं इस जो प्योर कॉम्प इसको कर देता हूँ, प्योर कंपोनेंट, प्योर कॉम्प। ओके, अब मैं इसी का एक और कंपोनेंट इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ। आप नई फाइल करके इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं, मैं यहीं पे क्लास बना के कर रहा हूँ। इसे कर देंगे हम इम्प्योर कंपोनेंट। ठीक, और इसमें हम कम प्योर ना करके इम्प्योर है, यानी कि प्योर हमारा यूज नहीं होगा, तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि ये हमारा डिफाइंड नहीं है, तो इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे गए तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने इसको। ठीक, ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गए, एक मेरा प्योर बन गया, एक इम्प्योर बन गया, और यहाँ पे काउंट हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ इसको, अब मैं यहाँ पे इनको इंपोर्ट करता हूँ। पहले मैंने इंपोर्ट किया प्योर को, और यहाँ पे काउंट में गया और काउंट मैंने पास कर दिया दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक, फिर मैं गया यहाँ पे, अब मैं करूंगा यहाँ पे इम्प्योर इम्प्योर, अब काउंट दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, अब इनमें मैं एक एक कंसोल भी कर लेता हूं इसमें, कंसोल डॉट लॉग प्योर कॉम्प रेंडर। यहाँ पे प्योर कंपोनेंट रेंडर होगा, और यहाँ पे जो रेंडर होगा हमारा इम्प्योर, ये हो गया। ठीक, अब देखिए स्टेट जो हमारी यहाँ पे स्टेट में काउंट चेंज हो रहा है, सिर्फ वन टाइम हो रहा है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होगा। ठीक है, अब एक काउंट हमारा प्योर का है, एक इम्प्योर का है, तो ये भी लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। 0 0 देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्योर, ये प्योर हो गया है, और यहाँ पे इम्प्योर कंपोनेंट में आ गए हैं इम्प्योर। ठीक है, तो इम्प्योर कंपोनेंट बोला नहीं जाता है, बस मैंने ऐसे ही टेक्स्ट लिख दिया इसको। ठीक, अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया, काउंट 1 हो गया, सभी में 1 हो गया। ठीक है, और एग्जीक्यूट क्या क्या हुआ, पहले मेरा टेस्ट काउंट हुआ। पहले तो मेरा ये फंक्शन जो था, कहाँ पे गया फंक्शन, फंक्शन से मैंने शायद हटा दिया है, चेंज काउंट, भी ऊपर जाता हूँ। हाँ, फंक्शन के अंदर से मैंने कंसोल ले लेता हूँ, हटा दिया था मैंने, लेकिन यहाँ पे ले लेता हूँ तो पता चलेगा सही से कि क्लिक कर रहा हूँ नहीं, क्लिक्ड, इस फंक्शन पे क्लिक होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब देखते हैं। फर्स्ट टाइम तो ये देखिए, पहले हमारा 0 0 आया, पहले हमारा टेस्ट रेंडर हुआ, फिर प्योर कंपोनेंट रेंडर हुआ, फिर इम्प्योर कंपोनेंट रेंडर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारी स्टेट 1 चेंज होगी यहाँ पे, तो देखिए पहले हमारा फंक्शन कॉल हुआ जहां से स्टेट चेंज हुई, उसके बाद टेस्ट रेंडर कॉल हुआ, उसके बाद प्योर कंपोनेंट रेंडर हुआ, फिर इम्प्योर कंपोनेंट रेंडर हुआ। अब फिर मैं क्लिक करता हूं, अब मैंने क्लिक किया तो सिर्फ मेरा ये चेंज काउंट जो फंक्शन है जहां पे स्टेट चेंज हो रही वही रेंडर हुआ है, बाकी के हमारे रेंडर नहीं हुए। ठीक है, अब मैं जाता हूं यहां से, अब मैं क्या करता हूं, जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है इसको मैं प्योर कंपोनेंट
नहीं करता हूं, इसको सिंपल कंपोनेंट कर देता हूं चेंज। अब देखिएगा आप क्या होता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, तो स्टेट चेंज हुई, फिर टेस्ट रेंडर हुआ, प्योर हुआ, इम्प्योर हुआ, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 0 से 1 हुआ है। अब देखिए जब 1 से 1 ही रहेगा, चेंज काउंट हुआ, ठीक है, तो टेस्ट कंपोनेंट हमारा प्योर कंपोनेंट नहीं है, वो रेंडर हुआ, इम्प्योर कंपोनेंट रेंडर हुआ, लेकिन प्योर कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ। प्योर कंपोनेंट क्यों? क्योंकि जो प्रोब्स पास किया है इस बार, जैसे मैंने अब क्लिक किया है, तो पहले भी 1 पास था और अब जो पास किया वो भी 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो उसने रिटर्न क्या कर दिया? फॉल्स। ठीक है, शुड कंपोनेंट अपडेट ने प्योर कंपोनेंट के अंदर जो है उसने रिटर्न फॉल्स कर दिया, तो आगे वो रेंडर नहीं हुआ प्योर कंपोनेंट, लेकिन टेस्ट रेंडर हो रहा है और इम्प्योर रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, एक और केस मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं एज, एज ले ली यहां पे 10, ठीक, यहां पे ले ली एज 20, तो एज जो 20 है, ठीक है, ये 20 एज मैंने पास कर दी है कहां पे, जो इम्प्योर प्योर का काउंट है, यहां पे मैंने एज पास कर दी है। अब आप देखना यूज केस, और जो मेरी स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ पे मैंने स्टेट में +1 हर बार होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। ठीक है, अब देखिए यूज केस यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूं, अब ये मैंने, तो यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं, अब देखिए आप, जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, पहले टेस्ट रेंडर हुआ, प्योर हुआ, इम्प्योर हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया, तो चेंज काउंट में हमारी काउंट रेंडर काउंट जो है वो स्टेट चेंज हुई काउंट की, टेस्ट रेंडर हुआ, इम्प्योर रेंडर, लेकिन प्योर रेंडर प्योर जो है हमारा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, प्योर जो है हमारा रेंडर नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा पेरेंट कंपोनेंट की स्टेट काउंट जो है, हमारी स्टेट जो काउंट है वो चेंज हो रही है, लेकिन जो हम एज इसके अंदर भेज रहे हैं वो तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, वन टाइम वो पास हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं इस पे, तो देखिए इम्प्योर कंपोनेंट जो है मेरा वो बार बार रेंडर हो रहा है इसके साथ, जबकि एज तो इसमें वन टाइम एक बार फिक्स 20 जा रही है, तो ये हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जब एज हमारा एज ए प्रोब्स जो एज यहाँ से जा रही है ये प्योर में 20 ही हर बार जानी है, तो फिर वो रेंडर क्यों हो? जैसे प्योर कंपोनेंट हमारा रेंडर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही ये वर्क कर रहा है प्योर कंपोनेंट कि बार बार 20 आ रहा है, तो एक बार ये रेंडर हो गया, एक बार ये रेंडर हो गया, बार बार क्यों रेंडर हो? ठीक है, तो जो ये हमारा कोड होगा, ये प्योर कंपोनेंट 20, ये बार बार रेंडर नहीं होगा, बार बार कोड प्रोसेस नहीं होगा, तो परफॉर्मेंस क्या होगा? बेटर होगा। लेकिन इम्प्योर वाला क्या होगा? इम्प्योर वाला एज बार बार 20 आ रहा, फिर भी रेंडर हो रहा है, फिर भी प्रोसेस कर रहा है, तो स्लो कर रहा है ना परफॉर्मेंस, डाउन कर रहा है परफॉर्मेंस। तो इसलिए प्योर कंपोनेंट यूज होता है कि अगर हमारा स्टेट या प्रोब्स, ठीक है, अगर चेंज नहीं है, सेम आ रहा है, तो उस केस में ये कंपोनेंट को रेंडर नहीं करेगा। और सिर्फ हमें करना क्या होता है इसके लिए? कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें जहां पे कंपोनेंट हम एक्सटेंड कर रहे हैं वहां पे क्या कर देते हैं, कंपोनेंट की जगह प्योर कंपोनेंट को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, सिर्फ इतना सा चेंज है। और इसमें शुड कंपोनेंट अपडेट इंटरनली होता है प्योर कंपोनेंट में, और वो इंटरनली वर्क करता है। अब हमें उसकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि उसमें इफ कंडीशन एल्स कंडीशन हम लगाएं कि प्रीवियस प्रोब्स क्या था, प्रीवियस स्टेट क्या था, ये सब कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमको शैलो कंपेयर की लगाने की जरूरत है। ठीक है, वो सब पुरानी चीजें हो गई हैं, अब है प्योर कंपोनेंट, जो सिर्फ हमें प्योर कंपोनेंट लगाना है। और हमें परफॉर्मेंस हमेशा इस चीज का याद रखना है, डेवलपमेंट में, परफॉर्मेंस में, कोई भी कंपोनेंट की अगर स्टेट या प्रोब चेंज नहीं हो रहा है तो हमें बार बार रेंडर नहीं कराना। तो ये था प्योर कंपोनेंट, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियोस।